हमारे पास आ गया ना। पिता की शान कुछ ऐसी होती बेटी है। नमस्कार, हार्दिक स्वागत आप सभी का। आज का दिन बेहद खास अवसर लेकर आया है जब हम न केवल मैं सुमित मिश्रा और मैं हूँ तनीषा सरकार और हमें यहाँ सौभाग्य मिला है कि आज के इस प्रेरणादायक मंच का संचालन हम कर रहे हैं जहाँ आर्सलर मित्तल और निप्पन स्टील इंडिया यह पहल न सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देती है बल्कि बेटियों के सपनों को पंख भी देती है। और यह श्री नंदलाल गुलामी जी, अध्यक्ष जिला लोग यहाँ बैठे हो, हम चाहते आने वाले 5 से 10 साल में यहाँ बैठा 38 हमारी बहन हर क्षेत्र में किसी न किसी फील्ड में आप सेवा दंतेवाड़ा का दे। यही अपेक्षा, यही उम्मीदों के साथ माननीय सांसद जी के समय को विशेष महत्व देते हुए बेटी पढ़ाओ ये जो कार्यक्रम हम लोग 20 साल का पहले चालू किया में आया था और इसके बारे में आप लोग सब जानते हैं कि पूरा 10 साल में आप लोग सब जानते हैं कि पूरा भारत में इतना प्रयास कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि हमारा भारत के सब महिला को शिक्षा बढ़ाए और हमारा जितना बेटी अच्छा पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे स्थान में जाना चाहिए, इसी का वही उद्देश्य था और वो उसका एक्चुअली सफल हुआ है। उसका एक ही उदाहरण है कि आपको ध्यान है कि कुछ दिन के पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसमें वो पहले 2 बेटी को आगे लाया। अब सब जानते हो कि वो चाहता है कि हमारा भारत की सब महिलाएं आगे रहेगा और जब कोई परिवार में जैसा माँ बेटी अच्छे रहते हैं वो परिवार भी सुखी रहेगा। उसका यही पहल था कि उसी पहल को आगे करते हैं। देश में बहुत सा काम करते हैं, इसी में प्रोत्साहन कर रहा है। हम लोग भी 20 साल से इसका कर रहा है और आगे भी इसको बढ़ाएंगे। हम भी जानते हैं कि बस्तर के मैं बहुत बार गांव में भी बहुत बार देखता था, यहाँ का बच्चा लोग 8वीं क्लास 9वीं क्लास में बंद होते हैं। मैं बहुत सारा कार्यक्रम में बोला हूँ बच्चा लोग को बस्तर का विकास होना है तो बस्तर का आगे में ये सौभाग्य है कि हमारे बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ेगी तो विकास करेगी नारा देकर हम लोग पढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे भी हमारा जो बेटी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति ऋषि जननी जन्म देने वाली माता सबसे बड़ी माना गया है। इसलिए माता को और हमारे बेटियों को हमारे माँ को महत्व दिया जाता था और ये परंपरा इस सदियों से रहा है। लेकिन हम उस युग में हैं जिसको कलयुग के नाम से जाना जाता है और इसमें हमारी माताओं को बहनों को एक प्रकार से कुछ देशों में कुछ क्षेत्रों में एक भोग का वस्तु के रूप में देता रहे, आगे भी मिले देंगे। क्योंकि भगवान रामायण देखेंगे, रामायण का अगर भगवान राम कहते हैं कि सीता माता के कारण रावण को लंका जाके मार के सीता माँ को लाना पड़ा। अने हमारी नारी को हमारी माताओं को सम्मान के लिए किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारा देश शिक्षा देता है, हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ देता है। लेकिन हम उसी बस्तर के लोग हैं जो बस्तर चारामा धमतरी से लेकर सुकमा बीजापुर तक महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा प्रदेश तक ये विशाल बस्तर का क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। आज भले ही हमारा दंतेवाड़ा जिला के रूप में हमारा पहचान बना है,
लेकिन यह बस्तर केरल राज्य से बड़ा शासन हुआ। 800 साल 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, तो 1933 में इसी महिला विला का लोहा को अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद का निजाम को बेचा जा रहा था। उस समय हमारे पास संविधान नहीं थी, उस समय हमारे पास पुलिस नहीं था, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारे अभी आप लोग आए थे सांसद से मिलने के लिए जी। किस कारण से मुलाकात की और कारण क्या था बताएंगे? कारण है कि हमारे जो 12 नंबर वार्ड है वहाँ पर हम लोग 60 साल से 70 साल से निवासित है और बहुत से उबड़ खाबड़ जमीन था उसे जो समतल करके हमने वहाँ घर बनाया और आज हमें शासन की तो एसडीएम के सर के द्वारा एनएमडीसी के द्वारा हमें नोटिस दिया जा रहा है कि हमें वो जगह खाली किया जाए, वहाँ पे SV3 बनाया जा रहा है। तो हमने चाहा कि एक बार हमारे प्रतिनिधि जो सांसद जी आ रहे हैं उनसे मुलाकात हो और सांसद जी से हमने विज्ञापन दिया है जिसमें लिखा है कि कई मुद्दों को इस इतने सालों से निवासित है और हमें वहाँ का जो भी है मुआवजा, उचित मुआवजा एक मुफ्त दिया जाए और हमारे बच्चे का और हमारे आने वाला कल पीढ़ी एक अच्छे भविष्य की और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी जो स्थिति है हम बहुत ही दुखी हैं क्योंकि हम समझ में नहीं आ रहा है शासन की ओर से या एनएमडीसी की ओर से। इसलिए हमने अध्यक्ष महोदय को लिया, एक आशा हमारे अंदर है कि हमारे सांसद महोदय के द्वारा हमें इस मध्यम समस्या से समाधान मिलेगा और ये आशा रखते हैं। जैसे कि हर चुनाव में हम लोगों ने देखा है, जब भी चुनाव आता है आप लोगों का मुद्दा उठता है, चुनाव खत्म होते ही जीत किसी के भी हो ये मुद्दा वापस दब जाता है। ये तो काफी समय से चल रहा है मगर आज तक ऐसा कोई हमें नोटिस नहीं मिला था, बस मुंह बोला वाली मुंह जवान बातें चल रही थी। मगर इस बार पहली बार है कि हमें नोटिस शासन की ओर से दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी पंच से लेके प्रधानमंत्री तक भाजपा की सरकार है जी, और भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष है, उसके बाद भी आप लोग को नोटिस दिया गया है। क्या लगता है आपको समाधान हो पाएगा आपकी समस्या का? आशा है कि सरकार उन्हीं की है और हम उन सरकार के साथ में है और वो सरकार चाहे तो हमें एक अच्छा स्थापित कर सकती है
और ये हम आशा है स्थापित किया जाए, जिससे हम एक अच्छा जीवन को जी सके। और वहां पे हम इतने सालों से है, चाहे तो शासन कलेक्टर से बात करके हमें एक पट्टा भी मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि इतने सालों से है तो सरकार के तौर से देखा जाए, कोर्ट के आदेश को भी देखा जाए तो जिस भूमि पे आप 50 साल से भी है तो भूमि आपका है। तो आज हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और इस अधिकार के लड़ने के कारण हम वार्डवासी आए हैं और बड़ी उम्मीद लगा के कि हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए जो भी करेंगे भला करेंगे, हमारे लिए आगे अच्छे सोचेंगे। नगर पालिका चुनाव के समय पे केदार कश्यप आए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि जो भी नगर पालिका का टैक्स पटाता है, चाहे वो नल जल हो, समेकित हो या बिजली बिल पटाता है, सभी को पट्टा दिया जाएगा। अब भाजपा की सरकार आ चुकी है, उसके बाद भी लोगों को पट्टा नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे इसमें आप लोग? अब आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते। केदार कश्यप सर भी आए थे तो उन्होंने भी बोला था जो जिस भूमि पर है और वहाँ का एमपीबी को बिजली का बिल पटाता है वो भूमि आपका है। तो ये घोषणा है, सरकार उन्हीं की है। यदि चाहे तो हमारे लिए आज पट्टा देना कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हैं। और यही मुद्दा रमन सिंह सर के सामने जब उठा था, तो जब लाइट लगनी थी एमपीबी का, तो उस समय सौभाग्य योजना के तहत जब रमन सिंह सरकार आई थी, रमन सिंह प्रधानमंत्री हमारे जो डीएवी स्कूल में, तो वहां पर चर्चा हुआ था लाइट नहीं है। तो लाइट के लिए हमने जब बात रखा था तो रमन सिंह बोले कि उसको बताया गया कि एनएमडीसी की क्षेत्र है। तो रमन सिंह प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि वहां पर आप लाइट दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो निस्वार्थ है, और उन्होंने बोला था लाइट पानी ये मूलभूत सुविधा है जो उन्हें दिया जाए। जब वो बात की बात है करके रमन सरकार ने बोला था, बहुत अच्छा एक आश्वासन मिला था हमें, लगा था कि हमें लाइट मिल गया, पानी मिल गया था, हम अभी स्थिर हो जाएंगे। परंतु इस समय फिर जब आते हैं चुनाव के बाद तो पता चल रहा है कि हमें नोटिस थमा दिया जा रहा है। तो हमें शासन से यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि हम वार्डवासियों का जल्द से जल्द समाधान करें और हमें पट्टा दिलाने की हमारे सहयोग में साथ देकर हमें एक खुशी प्रदान करके, जिससे हम उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे, यही आशा रखते हैं शासन से। धन्यवाद। 12 नंबर वार्ड वाले आए थे मिलने के लिए, उनके बारे में बताएंगे, उनको राहत कब तक मिलेगी? देखिए, अभी 12 नंबर वार्ड के हमारे लगभग 180 घर के प्रभावित लोग आए थे, जो कि उनका बताने के अनुसार उनका जो आवेदन हमको दिया है वो लगभग 50 साल से ऊपर से उन लोग वहाँ निवास करते हैं। लेकिन अभी हमारे एनएमडीसी के द्वारा उनको अलग विस्थापित करके फिर उनको वहाँ कुछ अलग निर्माण का या अलग कुछ लगाने का प्लान है। तो लेकिन हमको पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन इसलिए मैं उनको आश्वासन दिया है कि अभी कलेक्टर साहब से बात करूंगा, एसडीएम साहब से बात करेंगे और जो न्याय उचित होगा उनको उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई हो, या उनको जो उनके मांग के अनुसार उनको जो वर्तमान में जो उनका घर या जो भी संपत्ति है उसके आकलन के अनुसार उनको मुआवजा मिले और उनको विधिवत विस्थापित किया जाए। ये हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले वास्तविकता जानने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक भाजपा की सरकार है। किरंदुल की जनता आए दिन परेशान है, कभी रेलवे की जमीन, कभी एनएमडीसी जमीन, कभी नजूल जमीन। लोगों को पट्टा की बहुत ज्यादा आशा है। 1200 से अधिक फॉर्म अभी सुशासन तैयार पे मिला है। चुनाव के समय पे केदार कश्यप के द्वारा ये वादा किया गया था कि सभी को पट्टा मिलेगा। कब तक मिलेगी किरंदुल पे? अब नहीं तो कब की प्रश्न है। देखिए, पट्टा मिलने का तो पट्टा देना हमारा सरकार का प्राथमिकता है, जो जिनको जरूरत जिनका जो लोग जिधर निवास करते हैं। लेकिन जमीन का भी अलग अलग कैटेगरी होता है। आबादी जमीन अलग होता है, नजुल का जमीन होता है, वन भूमि का होता है, रिजर्व फॉरेस्ट का होता है। तो इसके हिसाब से कौन सा जमीन का क्या मापदंड है उसके हिसाब से ही होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ एक एनएमडीसी का बड़ा हमारा संयंत्र है, जिसके चलते थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से अभी उनके जो मापदंड में जो आएंगे, जब उनका परीक्षण किया जाएगा तो उसको निश्चित ही आने वाला समय पट्टा मिलेगा और उनको जो भविष्य में
इस प्रकार का समस्या से उनको निजात मिलेगा।